शहरों का लगातार विस्तार हो रहा है, यानी शहरों की संख्या बढ़ रही है और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी। जाहिर है, जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे उसमें रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके उलट यह भी कहा जा सकता है कि जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे शहरों के भूगोल में भी इजाफा हो रहा है। हमारा समाज निजी लाभ लोभ को ज़्यादा तरजीह देता है, इसलिए संसाधनों का अपव्यय भी खूब होता है। यह अपव्यय शहरी यातायात के ढांचे के विकास में भी साफ साफ देखा जा सकता है। तेज रफ्तार के वास्ते निजी मोटर वाहनों को तवज्जो देने का परिणाम यह हुआ है कि सड़कें दिनादिन चौड़ी की जा रही हैं। इस प्रक्रिया में उसके दोनों किनारों पर लगाए गए वृक्षों की कटाई की जा रही है। आज की सड़कें पुरानी सड़कों की तरह फलदार पेड़ों से भरी नहीं हैं। हरियाली के नाम पर या तो कुछ है ही नहीं, और यदि कुछ है भी तो केवल झाड़ियाँ। दिल्ली की सड़कें दिनानुदिन चौड़ी और चौड़ी की जा रही हैं। किस पर भी मोटर गाड़ियां उन पर अट नहीं रही हैं। चौक चौराहों पर जाम ही जाम। इस जाम से निकलने का रास्ता फ्लाईओवर, अंडरपास और सड़क के ऊपर सड़क। कुछ फ्लाईओवर तो 4, 5, 6 किलोमीटर लंबे हैं। एक रास्ता माना जा रहा है मेट्रो रेल का संचालन। ऊपरगामी मेट्रो और फ्लाईओवर जहां दोनों एक साथ हैं, नीचे वाली सड़क पर मानो छत ढाल दी गई है। इनके निर्माण के दौरान यातायात के संचालन में बाधा ही बाधा। मोटर गाड़ियां दिनों दिन बढ़ रही हैं तो फ्लाईओवर पर भी जाम ही जाम। फ्लाईओवर बनाने का कोई तुक समझ में नहीं आता। सड़क पर जब एक और लेन बनाने की गुंजाइश नहीं दिखती तो आसपास के नाले को पाट दिया जाता है। यदि नाला चौड़ा है तो उसी के एक हिस्से में खंभा बनाकर उस पर से एक रास्ता निकाल दिया जाता है। फिर भी जाम की समस्या सुलझती नहीं, आवागमन सुगम होता नहीं। यदि व्यक्तिगत मोटर वाहन गाड़ियों को इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जाए और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए तो हम परिवहन संबंधी बहुत सारी कठिनाइयों से निजात पा सकते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने तो बस आधारित दूध परिवहन प्रणाली को समाप्त करने के निजी वाहनों को जैसे प्रोत्साहित किया है। इसका फल यह है कि बस के जरिए आप कहीं समय पर पहुंचने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारा शहर लाचार नागरिकों का शहर बनता जा रहा है। कभी कभी तो मोटर गाड़ियों में सवार आदमी 1-2 किलोमीटर की दूरी भी जाम की वजह से 2-2.5 घंटे में तय करता है। बलिहारी है इस यातायात व्यवस्था की। नगर को अच्छी परिवहन व्यवस्था देने के नाम पर एसी का कारें, एसी बसें, एसी मेट्रो की सौगात दी जाती है। इससे नगर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चौक चौराहे हवन कुंड बनते जा रहे हैं। जाम में फंसी एसी मोटर गाड़ियों के पीछे से कोई पैदल यात्री गुजरता है तो ऐसा लगता है कि वह जल जाएगा। जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है। अरब अमीरात के रेगिस्तानी शहरी इलाकों में बाढ़ आने से पूरा शहर रुक जा रहा है। हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। नगरों में ही नहीं, सामान्य क्षेत्रों में भी सड़कें और मकानों में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मकानों में दरारें आने या सड़कों के धंसने से वहां के लोग दहशत में हैं। परिवहन की सुविधाओं से जगह से दूसरी जगह जाना जहां कुछ आसान हुआ है, वहीं नए तरह की कुछ ज़्यादा मुसीबतें आ खड़ी हुई हैं। कभी कभी तो पहाड़ी क्षेत्रों में देश के अन्य क्षेत्रों से संपर्क कई सप्ताह के लिए कट जाता है, क्योंकि हमने हाईवे बनाने के लिए पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई की है। मुंबई में बारिश के मौसम में यातायात जैसे रुक जाता है। दिल्ली में भी यदि कभी बाढ़ पूरे क्षेत्र में तांडव मचाए तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के जल निकास के मार्गों को जगह जगह बाधित कर रहे हैं। यमुना भी इसका अपवाद नहीं है। नालों पर नालों की हमने यूं दुर्गति की है कि बारिश होने पर जल्दी पानी निकलता नहीं। कुछ फ्लाईओवरों के नीचे पानी का जमा होते रहना कोई असामान्य बात नहीं रह गई है। कहीं ज़्यादा विकट स्थिति भी खड़ी हो सकती है। मेट्रो के टनल में पानी भर जाए तो उस स्थिति की कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने दिल्ली में घूमते हुए कई तरह की यातायात संरचनाओं का मुआयना किया। जहां कहीं भी निर्माण कार्य जारी है वहां तो बाधाएं ही बाधाएं हैं। जहां निर्माण कार्य वर्षों पहले पूरा हो चुका है और जिन निर्माण कार्यों को समस्याओं से निकलने का रामबाण उपाय समझा गया था, वहां भी समस्याएं सुलझी नहीं हैं। मुकरबा चौक का उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां यातायात त्रिस्तरीय है। सतह पर बसें चलती हैं, कारें चलती हैं, स्कूटर मोटरसाइकिलें चलती हैं।
फ्लाईओवर के ऊपर भी ये वाहन चलते हैं। सतह के नीचे भी एक ढांचा है जिसको होकर दुपहिया वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल यात्री जाते हैं। पहले इस रास्ते से कारें भी जाती थीं, लेकिन अब बैरियर लगाकर उनका रास्ता बाधित किया गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर समयपुर बादली का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ 3 स्तरीय रेलवे लाइनें हैं। एक रेलवे लाइन आजादपुर से सोनीपत की ओर गुजरती है। इस लाइन के ऊपर से गुजरती है एक फ्लाईओवर और नीचे से गुजरता है एक नाला जिस पर एक पुल बना हुआ है। यही है करीब में मेट्रो स्टेशन। एक मेट्रो लाइन पहले से बनी है और एक दूसरी मेट्रो लाइन इसके ऊपर से गुजरेगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस बिंदु से एक लंबा फ्लाईओवर शुरू होता है जिस पर से मोटर गाड़ियां गुजरती हैं। पूरा शहर अजीबोगरीब संरचनाओं का अजायब घर नजर आता है। भविष्य की कोई साफ तस्वीर नजर नहीं आती। बगल में ही खड़ा है भलसमा का कूड़े का पहाड़ जो बीच बीच में बिखर कर आसपास के लोगों में दहशत पैदा करता है। इस पहाड़ में भी धुआं और आग की लौ निकलती रहती है। वैसे गाजीपुर लैंडफील्ड का पहाड़ इस मायने में अपना ज्यादा भयंकर रूप दिखाता रहता है। नगर निगम की हाल की गतिविधियां कुछ आश्वस्त करती दिखती हैं कि पहाड़ का आकार बढ़ने की बजाय घटने लगा है, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रयासों का महत्व बहुत अधिक नहीं है। पूरे शहरी विकास के प्रति समग्र नजरिया क्या, यही सबसे अहम पहलू है। हमारे यहाँ जो विकराल समस्या दिख रही है यह केवल स्थानीय मुद्दा नहीं है बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है जिसके प्रति सकारात्मक रूप से ही हमारी मानव सभ्यता का बचा रहना संभव है।